पैंट के ऊपर पैंट रखकर कटिंग करने का तरीका बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वही पैंट है जो मैंने सिलकर तैयार करी है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। और इस पैंट में मैंने इस तरीके से जो गुम लेस है ये लगाकर तैयार करी है, क्योंकि कस्टमर की पैंट थी तो उन्होंने बोला था कि इसमें ना लेस वगैरह लगानी है। और यहाँ पर मैंने पूरे में इलास्टिक डाली है। आप चाहे तो फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक भी लगा सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे इसको बना सकते हैं। और जो इसकी मोहरी है ये मैंने 7 इंच की रखी है। और जो इसकी फिटिंग है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार। इसको नापने के लिए मैंने रेडीमेड पैंट का यूज़ किया है। इसमें आपको मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पैंट से ही पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेडीमेड पैंट है ये वाली है ग्रीन कलर की। और जो दूसरा कपड़ा है उसके ऊपर हमें रखे कटिंग करनी है। तो ये 2.25 मीटर कपड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको फुल डिटेल वीडियो होने वाली है। आपको एक एक पॉइंट है वो मैं सारे आपको डिटेल में बताऊंगी। आप बहुत ही आसानी से सिर्फ 5 से भी कम मिनट में आप इस पैंट को कटिंग कर तैयार कर सकते हैं। सेम उसी नाप की बनकर तैयार होगी जिस साइज़ की आप ले रहे हो मेज़रमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड फोल्ड में कर रख लिया है। और जो ओपन वाला पार्ट है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। देखिए इसको पूरे कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जो सलवट वगैरह हो वो कपड़े में ना हो। तो जो हमारी सिली हुई पैंट है हम इस तरीके से अपनी तरफ इसकी जो किनारी है वो रखेंगे। और यहाँ पर मैं आधा इंच जो किनारी है वो यहाँ पर छोड़ दूँगी, ताकि जो वो किनारी होती है उसकी वजह से ना स्टिचिंग सही से नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले मैं नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए कपड़ा जो हम फोल्ड करेंगे वो एक निशान लगा लूँगी। 2 या 2.5 इंच पर आप यहाँ पर निशान लगा कर रख लीजिएगा। और इस तरीके से आपको ना पैंट का जो हिस्सा है उसको आगे की तरफ खींचना नहीं है। जिस तरीके से भी ये वो आ रहा है तो उसको उसी तरीके से हल्के हाथ से ही सेट करके आप इस तरीके से रख लीजिएगा। और आधा इंच यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर किनारे की तरफ छोड़ दिया है। और जो बैक वाला पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उसको भी अच्छे से सेट कर लिया है। और इसका जो बैक पार्ट का जो हिस्सा है वो है कि वो 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इसी पैंट में ही कटिंग के साथ ही हम बैक पार्ट भी उठाकर कट करेंगे, क्योंकि इसमें बैक पार्ट उठा हुआ है। काफ़ी सारी जो पैंटें होती हैं उसमें जो होता है फ्रंट और जो बैक है उसमें सेम होता है, लेकिन इसमें है। तो ये जब भी आप पैंट ले रहे हैं जिसकी भी साइज़ की आपको पैंट बनानी है तो वो आप देख लीजिएगा कि फ्रंट और बैक जो पार्ट है वो सेम है कि अलग अलग है। लेकिन अगर सेम होगा तो आप इसमें भी वो चेंजेस मत कीजिएगा। अगर वो अलग अलग है तो आप जो मैं आपको चेंजेस इसमें बता रही हूँ वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा आसन निकल के आया है देखिए यहाँ पर मैं इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लूँगी। बहुत ही आसान से तरीके से आप लोग के साथ शेयर करूँगी इस पैंट की कटिंग करना। आप देखना, आप एक बार इस पैंट की जो बताई है इसी अकॉर्डिंग आप पैंट की कटिंग कर देखना, आपकी जो पैंट है एकदम परफेक्ट साइज़ की बनकर तैयार होगी। और जो ऊपर की तरफ जो निशान आया था ये देखिए इस निशान को भी मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। यहाँ पर जितने साइज़ पर हमारा जो आसन है वो आ रहा है इस पर हम एक निशान लगा लेंगे। और इससे 2 इंच पीछे की तरफ हम एक निशान लगा लेंगे। और इस लाइन को अब हम यहाँ पर इस तरीके से किसी भी सेब पट्टी की हेल्प से सीधा कर लेंगे। जो आसन वाला जो निशान है उसको इस तरीके से यहाँ पर भी हम इस तरीके से रखकर एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारा निशान था ऊपर की तरफ उससे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ इलास्टिक के फोल्ड के लिए। और ये हम इस लाइन पर जहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाएंगे इस लाइन को अब हम फिर से सीधा कर लेंगे। देखिए 2 इंच मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। 2 इंच का ऊपर की तरफ मैं यहाँ से निशान लगा रही हूँ और इस लाइन को अब मैं यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच यहाँ पर भी लगाकर सीधा कर लूँगी। तरफ एक और मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी जो हमारा बैक पार्ट उठाने के लिए होगा। और उसको आगे की तरफ इस तरीके से मैं यहाँ पर कोने पे मिला दूंगी। एक लाइन यहाँ पर तिरछी ड्रॉ कर लेंगे। ये जो सिली हुई पैंट है एक रेडीमेड पैंट है तो इसको बिल्कुल सीधी तरीके से काटा गया है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको एक दूसरे जो हम ए शेप में काटते हैं जिसका बीच से हम मोहरी को उठाते हैं वो वाला लुक मैं इसको देने वाली हूँ। क्योंकि ये जो रेडीमेड पैंट होती है ना इसकी फिटिंग थोड़ी सही नहीं होती है।
तो ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से आसन को यहाँ पर मैं नाप रही हूँ और आपको मैं एकदम पास से ही दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर जितना हमारा आया है, यहाँ पर मेरा आ रहा है 11 इंच। आपका अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कितना भी आ सकता है। 11 इंची मैं इधर से एक निशान लगा लूँगी 11 इंच पर। और इस लाइन को यहाँ पर मैं सीधा कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसका जो क्रोच का एरिया है वो निशान लगा लूँगी। और यहाँ से हमें इस तरीके से इंची टेप रखना है, जिस तरीके से हम यहाँ पैंट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से रखते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर रख रही हूँ और उसको इस तरीके से मैं यहाँ पर डबल फोल्ड कर लूँगी और यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। और यही इंच टेप, फोल्डेड इंच टेप को उठाकर मैं जो हमारा नीचे वाला एरिया है जहाँ पर हमें मोहरी का निशान लगाया है वहाँ पर रख कर इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लूँगी जो हमने फोल्ड किया था। और उसके बाद यहाँ पर जो मोहरी है वो 7 इंच की है, यानी कि टोटल 14 इंच की इनकी मोहरी है। उसको मैं 7 इंच को डबल फोल्ड करूँगी तो 3.5 आएगा। जो हमारे बीच का निशान निकल कर आया था उस पर दोनों तरफ से 3.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। के बाद यहाँ पर मैं सेफ पट्टी का यूज़ कर रही हूँ और जो हमने दोनों तरफ 3.5 इंच का निशान लगाया है उस पर मैं इस तरीके से यहाँ पर सेफ पट्टी को हेल्प से लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैं सेफ पट्टी की हेल्प से निशान को लगा लूँगी। यहाँ पर हमारे जो फ्रंट पार्ट का है निशान लगकर तैयार हो गया है। अब ये हमारा जो निशान है ये बिल्कुल फिटिंग का निशान आया है। इसमें हमें अब सिलाई के लिए मार्जिन भी दे रहा है। तो ये देखिए सेफ पट्टी का इस्तेमाल करना है और आधा इंच जो हमारा निशान है उससे हमें आधा इंच इधर की तरफ निशान लगा लेना है। ये देखिए आधा इंच मैंने इस तरीके से यहाँ पर, आधा इंच से आप पौना इंच भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी एक निशान यहाँ पर इस तरीके से लगा लूँगी। और इस तरीके से कटिंग की हुई पैंट की जो फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है पैंट की स्टिचिंग मैंने करी है वो एकदम परफेक्ट साइज़ की बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर मैं इलास्टिक नाप लेती हूँ। जो इलास्टिक है वो 12.5 इंच की आ रही है। तो मैं इसको 13 इंच की जो डबल फोल्ड में है 13 इंच की इलास्टिक को कट करूँगी ताकि जो हाफ इंच इसका दबने में चला जाएगा और 7 इंच की इसकी मोरी बनकर तैयार हो जाएगी। थैंक यू।